हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देख रहे थे कि हमने पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम डिफरेंट बेस को ऐड करते हैं, कैसे हम डिफरेंट बेस का कन्वर्जेंस करते हैं। डिफरेंट बेस का क्या क्या पढ़ा हमने पिछली क्लास में। हमने देखा कि अगर हमारा बेस डिफरेंट हो, बेस डिफरेंट का मतलब अदर देन 2, 8, 16 या 10 हो, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका हमने कन्वर्जन्स देखा था। और हमने क्या देखा था इसके साथ साथ हमने देखा था कि एडिशन ऑफ बेस नंबर को ऐड कैसे करते हैं, ये हमने देख लिया था। और आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे बाइनरी एडिशन। बाइनरी को ऐड कैसे करते हैं, बाइनरी एडिशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। हमारा क्या कंसेप्ट आज? बाइनरी एडिशन देखेंगे हम। बाइनरी एडिशन देखो, अगर 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 0। 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 1। अगर 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 1। लेकिन अगर 1 + 1 कर दिया तो क्या बनेगा? 1 + 1 ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? उससे पहले एक चीज़ देखो 2 है, ये हमारा है डेसिमल में। अब इसको जब हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा? 1 0। ये हमारा बाइनरी में बन गया। अब देखो, इसको 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 करके लिख सकते हैं ना डेसिमल में। तो ये क्या रहेगा? बाइनरी में 10 रहेगा। अब देखो, ये हमारा 1 + 1, तो इन दोनों का क्या बनेगा? 10। तो ये किसके इक्वल हुआ? हमारा 10 के इक्वल। अब देखो क्वेश्चन, देखो हमारे आगे क्वेश्चन आता है कि 1 0 1 0 0 1 0 1, इसको ऐड करो। हम इसको ऐड करेंगे। देखो 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 एंड 1 + 0 = 1। ये इसका हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि 1 1 1 1 1 1 0 0, अब इसको ऐड करो। इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे? 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10। इसमें 10 की 0 यहाँ लिख देंगे और जो 1 है वो हम आगे ले जाएंगे हासिल के रूप में। 0 को यहीं लिख दिया और 1 को हासिल के रूप में हम आगे ले जाएंगे। अब देखो, हमने तो ना सिर्फ 2 का एडिशन पढ़ा था, उसमें चाहे 0 0 का हो या 0 1 का हो या 1 0 का हो या 1 1 का हो। हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि 1 + 1 + 1 क्या होगा। इसमें 1 + 1 + 1 करना होगा। अब हमारा यहाँ क्या आएगा, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना होगा। देखो, अगर हमें ऐसे दे दिया जाए 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1, अब इसको ऐड करो। आपके इस क्वेश्चन से ये वाला इस वाले क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ये बड़े वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो 1 1 का हमने पढ़ा था कि 10 होता है, यहाँ 0 लिख दी, कैरी ले जाएंगे हम आगे, एक हासिल ले जाएंगे। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इसको तो हमने कहीं कुछ देखा ही नहीं कैसे ऐड करते हैं। तो चलो इसकी है ना एक ट्रिक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी एक ट्रिक है। थोड़ा सा ध्यान दे के देखना है इस ट्रिक को कि ये ट्रिक क्या है। अब हम ना कॉलम वाइज देखेंगे। जैसे ये हमारी फर्स्ट कॉलम, ये हमारी सेकंड कॉलम, ये हमारी थर्ड कॉलम और ये हमारी फोर्थ कॉलम। अब हम इनको कॉलम वाइज देखेंगे। हम देखेंगे कि हमारी ये कॉलम है या फिर ये है या ये है या फिर हमारी ये कॉलम है। इन कॉलम्स में 1 1 कितनी बार आ रहा है? अब देखो इस कॉलम में 1 कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार आ रहा है ना इसमें कॉलम में 1। इसमें 1 2 3 4 बार आ रहा है। इसमें 1 2 बार आ रहा है।
और 1 2, इसमें भी 2 बार आ रहा है। ये हमने देखा कि एक कितनी कितनी कौन सी कॉलम में एक कितनी बार आ रहा है, ये हमने देख लिया। अब देखो, अगर कहीं पर 1 क्या आए, इवन टाइम आए, तो हमने क्या लिखना है वहाँ पे 0। अगर 1 हमारा ओड टाइम आए तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे 1। जहाँ पे हमारा इवन टाइम आए 1, वहाँ पे हम लिखेंगे 0। और अगर जहाँ पे हमारा 1 ओड टाइम्स आए वहाँ पे लिखेंगे हम 1। लेकिन ये ट्रिक यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक छोटा सा और है इसमें कि हम देखेंगे कि एक एक के पेयर कितने बनेंगे। अब देखो, इसमें 1 + 1 है, कितने पेयर बने 1, एक पेयर बन गया। अब इसमें देखो एक कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है ना एक, तो कितने पेयर बनेंगे 2 पेयर बनेंगे। इसमें कितने पेयर बने थे 1, इसमें कितने पेयर बने 2। अब इसमें देखो 1 2, इसमें कितने पेयर बन गए 1, इसमें कितने बने 1 2, 2 बार आ रहा था एक, तो एक पेयर बन गया, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। अब देखो, जितना पेयर बना उतनी ही हम कैरी आगे फॉरवर्ड करेंगे। क्या लिखो कि जितने एक एक के पेयर बने उतनी ही कैरी आगे फॉरवर्ड करनी है। उतनी ही कैरी आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब देखो कैसे है, जैसे ये वाली कॉलम ले लेते हैं, ये कॉलम हम यहाँ लिख लेते हैं 0 1 0 1। अब देखो इस वाली में एक एक के कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बना, तो इसमें एक कैरी भेजेंगे हम आगे। अब ये हमारी कॉलम है 1 1 1 1, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं 2 पेयर, तो कितनी कैरी भेजेंगे आगे 2 कैरी भेजेंगे। अब देखो इसमें कितने बन रहे हैं 0 1 1 0, ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें भी हम भेजेंगे, कितनी भेजेंगे, एक पेयर बना हमारा, तो हम एक ही कैरी आगे भेजेंगे। इसमें भी एक पेयर बनेगा तो हम एक ही कैरी आगे भेजेंगे। अब ये लगा लो, आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जैसे यहाँ तो पेयर में बन रहे हैं, अगर मान लो कोई कॉलम ऐसी हो, वो कॉलम ऐसी आ जाए कि 0 1 1 1, ये कॉलम आ जाए। इसमें तो देखो एक पेयर तो कंप्लीट बन गया लेकिन दूसरा पेयर नहीं बना, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखें, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो हमारा कंप्लीट पेयर बन गया ना, हम उसी को कंसीडर करेंगे, जो हमारा अकेला बच गया हम उसको छोड़ देंगे। तो इसमें हमारा कितने कंप्लीट पेयर कितना बना, एक पेयर बना, एक हमारा एक्स्ट्रा था, ये किसी के साथ कोई पेयर नहीं बना रहा, तो इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको कैरी के लिए। तो एक पेयर बना तो क्या होगा, हम एक ही कैरी आगे फॉरवर्ड करेंगे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं इसको, वो देखो कि ये हम यहाँ लिख लेते हैं 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1, इसको ऐड करना है। अब हमें इसको हम ऐड कैसे करेंगे वो देखो, इसको हम ऐड करेंगे, देखो कि 0 इसमें कितनी बार 1 आया, 1 2, 2 बार 1 आया, तो 2 बार 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 इवन टाइम्स आ रहा है तो उसके लिए हम क्या लिखते थे 0। अगर हमारा ओड टाइम्स आ रहा है 1 तो हम क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ कितने बार आया 1 2, मतलब इवन टाइम्स आया, इवन टाइम्स आया तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 0। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी देखना है कितना पेयर बना, यहाँ पे 1 2, 2 1 है, तो कितने पेयर बने यहाँ पे पेयर बना हमारा एक पेयर बना, तो एक कैरी भेजेंगे आगे, यहाँ पे एक कैरी भेज दी। अब देखो कितने बनाए 1 2 3 4 5, 5 क्या होता है हमारा ओड नंबर होता है। एक कितनी बार आ रहा है, एक आ रहा है हमारा 5 टाइम्स, और अगर 5 टाइम्स आ रहा है तो हमें क्या लिखना होगा
1 लिखना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब इसके पेयर भी चेक करने हमें, कितने पेयर बनेंगे, 5 है। 5 के देखो, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया, ये अकेला रह गया, अकेला रह गया, किसी के साथ पेयर नहीं बनाया तो इसको छोड़ दो। कंप्लीट पेयर देख लो, कितने बने कंप्लीट पेयर, 2। कंप्लीट पेयर कितने बने हमारे, 2 पेयर। अब इन 2 पेयर की हमें जो हमारी 2 होगा वो हम आगे कैरी में ले जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, यहाँ ऐसे 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 और 1, ऐसे लिखेंगे। ऐसे कभी ऐसे मत लिख लेना कि 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 हमारा बाइनरी में आता ही नहीं, हमारा 1 एंड 0 आता है बाइनरी डिजिट में। तो हम यहाँ पे जो हमारा 2 कैरी में गया था उसको कैसे लिखेंगे, 1 + 1 करके। अब देखो ये क्या बन गया हमारा, 1 + 1 आगे 1। अब देखो कितनी बार 1 है इसमें, 1 2 3 4, 4 बार 1 है, मतलब इवन टाइम्स है। कितनी बार है, 4 बार है। 4 बार है तो इवन टाइम्स है। इवन टाइम्स के लिए हम क्या लिखते हैं, 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब इसके पेयर भी देखने हमें, कितने बने, देखो एक पेयर और दूसरा पेयर, 2 कंप्लीट पेयर बन गए। तो 2 क्या करेंगे हम, आगे कैरी में फॉरवर्ड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे 2 कैरी को, हम यहाँ 1 और 1। अब देखो कितनी बार 1 आया इस वाली कॉलम में, 1 2 3 4, 4 बार आया। अब ये 4 बार आया है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 क्या है हमारा, इवन टाइम्स। इवन टाइम्स है तो इवन टाइम्स के लिए क्या लिखते हैं, 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब हमें इस कॉलम के पेयर भी चेक करने हैं, कितने कंप्लीट पेयर बने, हमारा 1 पेयर, हमारा 2 पेयर। 2 पेयर बने, इसका मतलब क्या होगा, 2 हमें कैरी में भेजना होगा, और उस 2 कैरी को हम कैसे भेजेंगे, 1 और 1 करके। अब देखो इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, इसके नीचे अगर हम अपनी तरफ से 0 0 मान ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे 0 का कोई भी महत्व नहीं होता। तो ये क्या बना, 1 + 1। देखें तो कितनी बार आया है 1, 1 2, 2 बार आया है। 2 क्या होता है हमारा इवन नंबर, और अगर एक इवन टाइम्स आए तो हमें क्या लिखना होता है, 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। अब देखो जो हमें इस कॉलम की कैरी भी तो देखनी है, कितनी बनेगी, कितने पेयर बने इसमें, 1 पेयर बना। अब जो हमारी 1 पेयर आया, हमारा 1 पेयर है, तो इसकी जो हमारी 1 कैरी होगी ना, इसको हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे 1। अब देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 0 0 मान सकते हैं ना इसके आगे भी। तो ये क्या आएगा, कितनी बार 1 आया, 1 बार आया। 1 बार 1 आया मतलब ओड टाइम्स आया। ओड टाइम्स आया तो क्या लिखना होता है, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब देखो इसके भी पेयर चेक करेंगे, कितने पेयर बने, 1 भी पेयर नहीं बना ना इसमें, कंप्लीट ही अकेला रह गया, और अकेले को हम कहीं कंसीडर नहीं करते पेयर बनाने में। पेयर हमेशा 2 का ही बनता है, तो कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बना, इसलिए हमारी जो ये प्रोसेस है यहीं रुक जाती है, और हमारा ये हुआ आंसर इसका। इसका कंसेप्ट एक बार दोबारा सुन लो। जब हम यहाँ देखेंगे 1 1 कॉलम वाइज देखेंगे, पहले इस कॉलम को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। अब देखो मान लो हम ये कॉलम देख रहे हैं, अगर इस कॉलम में 1 देखेंगे, कितनी बार आया 1, 1 बार 2 बार। अगर हमारा 2 बार आया मतलब 2 क्या होता है हमारा इवन नंबर। अगर इवन टाइम्स आ रहा है हमारा 1, तो उसके लिए हम यहाँ नीचे लिखेंगे 0। अगर हमारा 1 ओड टाइम्स आ रहा है तो उसके लिए लिखेंगे हम 1। तो देखो यहाँ क्या आया, इवन टाइम्स है, 1 2, 2 टाइम्स आया, 2 बार आया है ना, तो 2 बार आया मतलब इवन टाइम्स आया। इवन टाइम्स के लिए क्या लिखते हैं हम, 0, तो हमने लिखा 0। अब हमने पेयर भी देखने होते हैं कि इस वाली कॉलम में हमारे कितने पेयर बने। इस वाली कॉलम में हमारे पेयर कितने बन गए, 1 पेयर बन गया ना, इन दोनों को मिलाने से 1 पेयर। मतलब जितने पेयर बनेंगे हमें उतनी ही कैरी आगे फॉरवर्ड करनी है। अब देखो 1 पेयर बन गया मतलब हमें 1 कैरी ही आगे फॉरवर्ड करनी है, तो हम 1 कैरी को आगे इस वाली कॉलम पे फॉरवर्ड कर देंगे। अब देखो इस कॉलम में कितने 1 बन गए, 1 2 3 4 5, 5 बन गए। 5 क्या होता है हमारा ओड टाइम्स। हमने देखा था कि अगर हमारे 1 ओड टाइम्स आएंगे तो उसके लिए नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1। तो ये हमारे 5 बार आए तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। अब देखो हमें इस कॉलम की कैरी भी तो चेक करनी है।
कि इसमें कितने पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनेंगे उतनी ही कैरी आगे फॉरवर्ड की जाएगी। देखो कितने पेयर बने, इन दोनों का एक पेयर, दो पेयर, तीसरा पेयर बना ही नहीं क्योंकि अकेला रह गया, तो इसको छोड़ दो। कंप्लीट पेयर कितने बने, 1 2, 2 पेयर बने, तो 2 हम कैरी में भेज देंगे और 2 को ऐसे कैरी में नहीं भेजेंगे। देखो उसको कैसे भेजेंगे, उसको भेजेंगे 1 और 1 लिख के, एक को 2 बार लिखेंगे। तो देखो अब हम इस कॉलम पे करेंगे काम। इस कॉलम में देखो 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, 4 बार आया, इसका मतलब इवन टाइम्स आया। इवन टाइम्स आया तो हम क्या लिखते हैं उसके लिए, 0, 0 लिखेंगे हम। यहाँ लिख दिया हमने 0। अब हमें कैरी भी तो भेजनी है आगे। अब उस कैरी के लिए हम क्या करेंगे, हम पेयर चेक करेंगे कितने पेयर बने। देखो हमारा एक पेयर, हमारा दूसरा पेयर, तो हमें कितनी कैरी भेजनी होंगी आगे, 2 कैरी भेजनी होगी। और 2 को कैसे भेजेंगे, 1 और 1 लिख के। अब हम आ जाते हैं हमारी इस कॉलम पे। यहाँ पे हमने 1 एंड 1 लिख के कैरी भेज दी। अब देखो इस वाली कॉलम में कितने 1 हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉलम, 4 1 हो गए इस कॉलम में। अब ये 4 देखो कितने, 4 क्या हमारा इवन नंबर, इवन टाइम्स के लिए क्या लिखते हैं हम, 0, तो हमने नीचे लिखी 0। अब कितने पेयर हो गए, हमें कैरी भी तो भेजनी है ना आगे, उसके लिए हम पेयर चेक करेंगे। हमारा एक पेयर और हमारा दूसरा पेयर, तो हम आगे 2 कैरी भेजेंगे। तो कैरी 1 प्लस ये 1 1 करके भेज दी 2 बार। अब देखो यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आगे आगे तो 0 कंसीडर कर सकते हैं। हम पीछे 0 अपनी तरफ से नहीं लगा सकते, लेकिन हम आगे 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता। आगे 0 हम चाहे कितनी बार लगा दें उसका सेम ही मीनिंग होगा। तो देखो ये कितने बार आया, 1 1, आगे तो कोई 1 नहीं है, तो कितने बार आया, इवन टाइम्स आया ना, 2 टाइम्स आया। तो इवन के लिए क्या लिखेंगे, 0, इसे यहाँ नीचे लिख दिया हमने 0। अब हमने आगे कैरी भी भेजनी है, उस कैरी के लिए हम क्या चेक करेंगे, 1 के कितने पेयर बने। अब इस 1 के कितने पेयर बने, इसके 1 के पेयर सिर्फ एक ही पेयर बना, तो एक कैरी को हम आगे भेज देंगे। अब आगे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 0 लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो इस कॉलम में कितनी बार 1 आया, इस कॉलम में 1 आया एक बार, एक बार आया। एक क्या है हमारा, ओड टाइम, ओड टाइम के लिए हम क्या लिख देंगे, 1। अब देखो इसके पेयर भी चेक करने हमने, क्योंकि आगे कैरी भेजते हैं ना हम। इसमें देखो एक भी कंप्लीट पेयर नहीं बना, ये अकेला अकेला का तो कुछ पेयर बनता नहीं, इसलिए इसको छोड़ दो। कंप्लीट पेयर एक भी नहीं बना तो हम आगे कैरी भेज ही नहीं सकते। तो ये हमारा हो गया एट लास्ट, ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, देखो थोड़ी देर पहले जो ये क्वेश्चन किया था, हम इसको ना इस वाले हमारे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 0 1 0 0 1 0 1। अब देखो इसमें क्या हो गया, 1 कितनी बार है, एक बार, एक बार है, तो एक क्या है हमारा, ओड। और हमने देखा अगर हमारा ओड टाइम्स आता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 1, तो यहाँ क्या लिख दिया 1। अब इस वाली कॉलम के हमें देखने हैं पेयर कितने बनेंगे, क्योंकि हमें कैरी भेजनी है और कैरी पेयर से ही आती है। तो इसमें एक भी कंप्लीट पेयर नहीं बना, तो आगे हम कैरी नहीं भेज सकते। अब इस कॉलम पे काम करेंगे। इसमें क्या हुआ, 1 कितने टाइम्स है, एक बार है। एक क्या होता है हमारा, ओड। ओड के लिए हम क्या लेते हैं, 1, तो ये यहाँ भी आया हमारा 1। पेयर कोई भी कंप्लीट पेयर नहीं बना एक का, तो हम आगे कैरी नहीं भेज सकते। अब हम इस कॉलम पे करेंगे। इस कॉलम पे भी 1 कितनी बार आया, एक बार आया। अब ये एक बार आया है तो ओड टाइम्स आया है, ओड टाइम्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 1। पेयर कंप्लीट नहीं बना कोई भी, तो इसलिए हम इसको आगे नहीं भेज सकते कैरी को। तो अभी इस वाली पे करेंगे, इसी तरह ये भी बना जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे अटक गए थे करते करते। अब देखो हमारा ये भी सोल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था हमारा 1 1 1 1। इसका एडिशन करना है हमें। इसका एडिशन कैसे होगा, देखो इस वाली कॉलम में देखो क्या आया, 1 कितनी बार आया इस वाली कॉलम में, इस वाली कॉलम में 1 आया एक बार। एक क्या होता है हमारा ओड। अगर ओड टाइम आएगा तो हमें नीचे क्या लिखना है, 1। कोई कंप्लीट पेयर बन रहा है यहाँ पे, नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, कैरी आगे नहीं भेज सकते। अब हम करेंगे इस वाले कॉलम पे काम। इस वाले कॉलम में भी ऐसे ही है, तो यहाँ से भी आगे कैरी नहीं जाएगी। अब हम कर देंगे इस कॉलम पे काम। इसमें देखो 1 1 कितनी बार 1 आया, 2 बार, 2 टाइम्स आया, 2 बार आया। तो हमने देखा कि अगर हमारा 1 इवन टाइम्स के लिए आता है तो हम कैसे वो करते हैं उसको,
उसके लिए क्या लिखते हैं हम 0। तो यहाँ हमारा 1 कितनी बार आया 2 बार, 2 क्या होता है हमारा इवन नंबर। अब हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 0। और देखो अब हमें आगे कैरी भी तो चेक करनी होती है ना, इसमें कंप्लीट पेयर बन गया 1, जितने पेयर बनेंगे उतनी ही कैरी आगे भेजेंगे। तो कितने पेयर बने 1 पेयर बना, तो 1 कैरी हमने आगे भेज दी। अब हम यहाँ पे ही अटके थे इसमें। अब देखो यहाँ क्या होगा, देखो 1 ये हमें 3 बार करनी है। अब 1 देख लो कितनी बार आया इस कॉलम में 1 2 3, 3 बार 1 आया। 3 क्या होता है हमारा ओड होता है, तो ओड टाइम्स आया है तो हम क्या लिखेंगे 1, ओड के लिए 1। अब इसके पेयर चेक करो कितने पेयर बन गए 1 पेयर, ये किसी के साथ पेयर बना ही नहीं पाया, 1 पेयर कंप्लीट बन गया। तो ये क्या होगा 1 पेयर के लिए हम 1 कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ हमने 1 कैरी भेज दी। अब यहाँ आगे कुछ है नहीं तो हम अपनी तरफ से 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 आगे हम लगा सकते हैं, उससे हमारा मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो अब देखो ये वाली कॉलम होगी, इसमें 1 कितनी बार आया, इसमें 1 आया 1 ही बार, 1 है हमारा ओड नंबर, तो ओड टाइम्स आया है उसके लिए लिखेंगे हम 1। तो यहाँ हमारा आ गया 1। कैरी के लिए चेक करेंगे, कोई भी पेयर नहीं बन रहा इस वाले कॉलम में, तो आगे कैरी नहीं जा सकती। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था बाइनरी एडिशन, कि हम बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ बेस नंबर एंड, और क्या देखेंगे हम, सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। अब ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।